प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, टच द होली स्पिरिट चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम बहुत से लोगों के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के बारे में सुनते हैं। हम सुनते हैं कि कई बार घरों में यदि एक बहू बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उनकी देख रेख करती है, लेकिन फिर भी कई बार वह अपने काम में चूक जाती है, तो उसके बारे में उसके परिवार के लोग, उसकी सास या और भी बहुत से लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। या यदि किसी हम ऑफिस में देखते हैं तो ऑफिस में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से जलन के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, या उसके अंदर कोई खूबी ना होने के कारण उसकी बुराई की जाती है। हम अनेकों स्थान पर और अनेकों लोगों के बीच में ऐसे कार्य को होते हुए देखते हैं। ये बुरा व्यवहार स्कूल में दोस्तों के बीच हो सकता है, या फिर यूथ या यंग जनरेशन के बीच में भी ये बुरा व्यवहार हो सकता है। अक्सर पति पत्नी भी कई बार एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं हमारा यह बुरा व्यवहार हमारे जीवन में तभी तक सही था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था। यदि आज आप एक मसीह हैं, यदि आज आप एक परमेश्वर को चाहने वाले हैं और उसके साथ सच्चाई से, वफादारी से उसके राज्य की खोज करने वाले हैं, और फिर भी यदि आज भी आपका यही व्यवहार है कि आप बुराई करने वालों के साथ बुराई ही करते हैं, बुरा चाहने वालों के साथ बुरा ही करते हैं, तो आप में मसीह का मन नहीं है। मतलब आपने भले ही मसीह को जान तो लिया, लेकिन उसको अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। खुदावन के प्यारे लोगों, यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, यदि आप में मसीह का मन है, यदि आप मसीह के समानता और स्वरूपता में चलते हैं, तो निश्चय ही आपका स्वभाव पहले के जैसा नहीं होगा। आप अपने बुरे करने वालों के साथ बुराई नहीं करेंगे, आप अपने गाली देने वालों के साथ गाली नहीं देंगे। आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन पहला पतरस अध्याय 2, जब हम उसकी 23वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। खुदावन के प्यारे लोगों, यह वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। खुदावन यीशु मसीह वही शख्स हैं जिनके द्वारा हमने अपने जीवन में उद्धार को पाया। खुदावन यीशु मसीह के जीवन से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमने मसीह का जीवन, मसीह का मन और मसीह का स्वभाव पाया है। खुदावन के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग बुरी बुरी बातों से संबोधित करते थे। कोई उन्हें पियक्कड़, पेटू, बाल जुबूल, भूतों का सरदार और बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके साथ उनके जैसा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज हमारे ही मसीह भाई बहन एक दूसरे के साथ, उनके साथ बुराई करने से पीछे नहीं हटते। अरे हम अन्य जातियों को छोड़ हम अपने ही मसीह भाइयों के बीच में अगर देखते हैं तो एक दूसरे को गिराने से पीछे नहीं हटते। कहाँ है उनके अंदर मसीह का मन? यदि आज वो मसीह को पहन चुके हैं, यदि आज वो मसीह को जान चुके हैं, तो वे अपने पुराने मनुष्य तब को त्याग कर नए मनुष्य तब, मसीह के मन को, मसीह के स्वभाव के अनुसार वो चलते। लेकिन आज उनके अंदर मसीह का जीवन नहीं है। उन्होंने मसीह का टाइटल तो लगा लिया कि हम मसीह को जानते हैं, लेकिन मसीह को पहचानते नहीं। खुदावन के प्यारे लोगों, जो लोग मसीह को पहचानते हैं, जो लोग मसीह के अनुसार चलते हैं,
वो उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों को माफ करते थे, अपनी बुराई चाहने वालों से प्रेम करते थे। वह गाली के बदले में गाली नहीं देते थे, बुरा करने वालों के साथ बुरा नहीं करते थे। वे उन्हें सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बहुत से मसीह लोग खुद से ही अपने भाई की बुराई करते हैं। यदि आज भी हमारा वही अन्य जाति जैसा स्वभाव है तो क्यों हम मसीह को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं? यह तो मसीह की देह में एक कलंक है। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई को भलाई से जीत ले। यदि आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करता है या आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप भी सामने वाले के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो क्या आप मसीह के वचन को अपने हृदय में रखते हैं? नहीं, क्योंकि आपने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। आपने भी बुरे करने वालों के साथ बुरा ही किया। आप मसीह की संतान नहीं, आज भी आप दुष्ट की इच्छाओं और दुष्ट की संतान की छवि को अपनाए हुए हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं। यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, यदि आप मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तो आप अपना बदला नहीं लेंगे। आप अपने उन बुराई करने वालों को खुदा के हाथों में सौंप देंगे, खुद से बदला नहीं लेंगे। बाइबल बताती है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। लेकिन आज होता क्या है? लोग अपने बैरियों को पानी नहीं पिलाते, उनकी भूख नहीं मिटाते, बल्कि उनसे जलन करते हैं, उनसे खुद से बदला लेते हैं, उनके साथ वाद विवाद करते हैं, अपने ही भाइयों पर दोष लगाते हैं। आज मसीहत कहाँ जा रही है? क्या परमेश्वर हमें यही सिखाता है? क्या परमेश्वर के वचन यही बताते हैं? खुदावंद के प्यारे लोगों, जानिए परमेश्वर का आना कितना निकट है और परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। क्या ही सुहावनी बात है कि जब भाई भाई आपस में मिले रहते हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें, दानियल को जब कुछ जलन रखने वालों ने दानियल को झूठे केस में शेर की माद में डलवा दिया, तो क्या दानियल ने उनसे पलटा लिया? क्या दानियल ने जाकर उनसे लड़ाई की? नहीं, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखा और उन तमाम लोगों को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम बाइबल में ऐसे अनेकों उदाहरण को देखते हैं। जब यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने फंसाया, तो क्या यूसुफ उसकी पत्नी से जाकर लड़ा कि तू झूठ बोल रही है या अपनी सफाई को पेश किया? नहीं, उसने अपने आप को नम्र दीन करके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख और उन लोगों को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब जब आप अपने बुरे व्यवहार करने वालों के साथ उनको अपने तरीके से उत्तर देते हैं, तब खुदा दूर हो जाता है। लेकिन यदि जब आपने आप को परमेश्वर के सम्मुख और उन लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, वो लोग भी आपको तुच्छ ठहराते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप उनके जैसा व्यवहार उनसे मत करें। केवल आप परमेश्वर के वचनों को याद रखें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख और उन लोगों को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के पीछे चलें। और फिर आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करेंगे और आपको उन लोगों के सामने ही ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज भी अगर हम इन सब कार्य को करते हैं, आज भी यदि हम अपने बुराई करने वालों के साथ बुराई ही करते हैं, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की शिक्षाओं से दूर हटकर दुष्ट की शिक्षाओं पर मनन करते हैं। अपने आप को जांचिए और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुरूप ढालिए। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान जीवी जलाली परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। ओ रेबे शेखेला राबाला खुंदोरे खेशी खानदारी अंदर आबाटाबा रेबे टेकेला राबाला खुशोरी अंदर आबा शिखाला बाले खेंदे रेबे 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 टाबारा बाला खुशोरी अंदर आबारा खंदरी अला राबाला बाला। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। अब्बा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी वड़ियाई और रखंदरा खेले रे बेले बेंदेरी अला राबाला बाला बाला। ओ पवित्र आत्मा जी, आज मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु जी, जो पिता आपसे सच में प्यार करते हैं प्रभु, जो आपके सच्चे खोजी हैं प्रभु, जो आपका भय रखते हैं प्रभु, जो आपके डरवैये हैं प्रभु, ओ पिता उन पर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, ये तेरे भय में चले पिता। ओ प्रभु, ये अपने आप को जांचे प्रभु कि कहां मैं गलत हूं। क्या आज भी मैं अपने बुराई करने वालों के साथ बुरा करता हूं? क्या आज भी मैं अपने बुराई चाहने वालों के साथ बुरा व्यवहार करता हूं? खुदावन होने दे, आज ये अपने जीवन को जांचे प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाएं अब्बा पिता। होने दे प्रभु, इनके हृदय छिद जाएं प्रभु, और ये अपने आप को बदलें प्रभु, तेरे वचन के अनुकूल ही अपने आप को बनाएं अब्बा पिता। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज इनमें से कोई रोगी है, बीमार है, हताश है, निराश है, परेशान है प्रभु, तेरा सामर्थ्य हाथ इनको छुए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन पर उतरे। मैं अधिकार लेती हूँ इनकी सारी बीमारियों पर, इनके रोगों पर, इनके हर एक दुख पर, पीड़ा पर मैं अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से। हर बीमारी को श्रापित करती हूँ, हर रोग को श्रापित करती हूँ, सारी दुष्ट आत्मा को मैं श्रापित करती हूँ और इनके जीवन से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ। सारे रोगों को, सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से उखड़ो, गंदी बदरू हो, दुष्ट आत्मा उखड़ो यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु, चंगाई की घोषणा करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छूट जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, आप एक भले पिता हैं प्रभु, गुड 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 फादर हैं प्रभु आप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के प्यारे लोगों, प्लीज 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 परमेश्वर के वचनों को सुनिए और मेरी इस वीडियो को यदि आप सच में ब्लेस हुए हैं तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग ब्लेस हो पाएं और बहुत से लोग छुड़ाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।